राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 5। इससे पहले के अध्याय में आपने कपोत तीर्थ की महिमा सुनी थी। आज के अध्याय में आप जानेंगे द्वादश मेदिक और पैसा तीर्थ का महात्म्य। देव ऋषि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कोमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुनि, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वसूप हुए। विश्वसूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहितों से पूछा, मुनि, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और वह स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उसमें से एक भी पूर्ण नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता सर्वर्थ के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बताइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तर प्रदेश आपको बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वहीं यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान यह महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गोमती गंगा में प्रसाद से एक ही अश्वमेध से या वहाँ स्नान करने मात्र से तुम्हें 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गोमती के तट पर आए और वहाँ अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ हुआ। जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तत्पर हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और कानों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कोई कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्राद्ध के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतज्ञ हो गए हो। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से प्रसिद्ध विख्यात हुआ। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उससे आगे पैसा तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों के द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बताता हूँ, सुनो मुनि श्रेष्ठ। नारद ब्रह्मागिरी के पार्श्व भाग में अंजन नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा साप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुँह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के
पति थे। केसरी की एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था, वह भी सासरा ही थी। उसके भी अब अंग सुंदर थे किंतु मुँह बिल्ली के समान था। अद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तो वे बोली, मुनीश्वर, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से निऋति के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा कि हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए हैं, किंतु इंद्र के श्राप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताएं। तब भगवान वायु और निऋति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लेकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पेशाच और अंजना तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मागिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मारजाड़ तीर्थ है। मारजाड़ तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ है और वृषा कपि तीर्थ है। उसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा। आने वाले अध्याय में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं उन सभी की महिमा और महात्म्य का वर्णन सुनेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आप सुनिए बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वेश्य दंपत्ति अपने 2 बेटों और बहू के साथ रहते थे। उस वेश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वेश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वेश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और बहू हैं कि आप अपने दोनों बेटे और बहू से कह दो कि उनमें से कोई न कोई आपको नर्मदा नदी पर से जरा पानी लाकर आपको दे देगा। तो वेश्य बोला कि भगवान इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वेश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वेश्य दंपत्ति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वेश्य दंपत्ति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफ़िन तैयार करना होता है तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि एक आध दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख माह में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊँगी। तब वेश्य दंपत्ति को छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर दे देंगे।
आप दोनों जरूर बैसाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वेश्या का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक जरा पानी का माँ और बाबूजी के लिए लाएंगे तो क्यों ना हम दोनों भी वैशाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो आपने सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता और पिता से कहा कि माँ, बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वेश्य दंपत्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वेश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वेश्य के छोटे पुत्र ने नर्मदा घाट पर स्नान किया तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ने ही एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते। तब वेश्य दंपत्ति ने चरु से पहले 1 लोटा जल निकालकर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा हुआ पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम के आकड़ के पेड़ हुआ करते थे। तब वेश्य दंपत्ति जब स्नान कर लेती तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़े धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती और खाना आदि देती। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वेश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौड़ी आदि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ, बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधी रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आते दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद यह तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है, मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ी की भोजन कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैसे की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैसे दंपत्ति उन्हें कपड़ा और दक्षिणा दी। तब यह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैसे दंपत्ति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैसे दंपत्ति चरण पछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपत्ति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर के वैश्य दंपत्ति और उसके बेटे बहू को बैसाख स्नान और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपत्ति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थीं। जैसे ही वैश्य दंपत्ति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ भगवान राम और सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी, और जहाँ भगवान विष्णु थे वहाँ चक्र का चिन्ह था, और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपत्ति के घर भगवान राम, सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपत्ति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपत्ति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ
कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान करने के लिए रख देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैसे दंपत्ति ने पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से बड़ पीपल और आकड़े की पूजा, पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव ना हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपत्ति और उसके छोटे बेटे बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से निकल रहे थे। इस गांव के खेत बहुत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मूसक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में ही वह खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली, फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वे सोचने लगे, मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना तो महापाप होता है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। फिर किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। अब सेठ जी को काम करने वाले की ज़रूरत थी तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। फिर गणेश जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा है तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तब गणेश भगवान ने कहा कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना ईमानदार और सच्चा है। काश मेरे भी इसी तरह एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी की संतान नहीं थी, इसलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहते थे। सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और पता नहीं आप उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वह सच्चा है, वह तो ईमानदार है। तब सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धो लक्ष्मी जी लौट आती हैं। अब सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इससे कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी इसने किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठानी जी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी ने कहा मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत भी जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश जी को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा कर लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। सेठानी तो अब वहाँ जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोच विचार कर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तब गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी,
वहाँ पर उन सभी के बीच में मुझे घसीटकर पानी में आगे ले गया। अब यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही हैं? तो गणेश ने कहा, हाँ सेठानी सच कह रही हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से इस कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी सच कह रहे हैं। फिर सेठ ने सेठानी जी को समझा दिया और गणेश को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर का पूजा पाठ रखी हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तब गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए। सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ वह चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़ ली और फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई क्यों नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वह स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वह, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी, सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह सब सही किया। तब यह सुनते ही सेठ जी बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े चले आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही पार कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी और काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो समझदार हैं। फिर सेठानी को समझा बुझाकर वे हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर गणेश भगवान की पूजा रखी थी। तो पूजा के लिए पंडित आए। वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगे कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तब गणेश जी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। गणेश जी की इतना कहते ही सेठ जी बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब तक तुमने सेठानी से मजाक किया था, अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तब गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने के इस रूप को देखकर सेठ जी, सेठानी जी और पंडित जी हैरान हो गए। गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू हो गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि यह गणेश जी भगवान हैं। अब यह पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया था। तब सेठानी ने कहा कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश भगवान को न जाने कितनी डांट लगाई। तो गणेश भगवान जी मुझसे तो ज़रूर नाराज़ हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए। इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सो रहे हो, मैंने आपके यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए मैं आपके घर पर काम कर रहा था। आपको अफसोस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके घर आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से आपके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर पर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। यह देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए और कुछ दिनों के बाद सेठानी जी गर्भवती हो गईं और 10वें महीने
बहुत ही सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को जरूर देना। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करो और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मा आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियम के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर का मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मनवाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद के और हमेशा
सहद्राव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतिनिधियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह तो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है। वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अवधि रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाइयों से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद में समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी निमायक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्भिज्ञ अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरह से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री, ना ही पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है और ना कर्म है, वह ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं
सभी तरह से अज्ञानता से ढके हुए हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुने शक्तियों का राग रूप वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसा अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। नारायण भगवान की बंसी शोभित कर, मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जुनबिंब, फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद, मुख पीतांबर शुभ साज जय, मनमोहन मदन छवि कृष्ण। चंद्र महाराज जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारी, जय प्रभु भक्तन की दृक्ता तारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया, धेनु चरैया पुनिख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन के कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारी, मुरुद मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण
पीतपट आकटी किनकिनी काछन काछी नील जलज सुंदर तनु शोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाली कर पान पूतन ही तायो अका बका गासुर मारियो मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय शीतल लखते नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई मूसर धरवारी वरसाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धनक धारी बचायो लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख मंद चोह भवन दिखी दुष्ट कंस अति उद्धम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथ कली यही सब तुम लीन है चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है कर गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करे अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस केस पकड़ दे मायो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मह से मृतक छो सूत लायो मातुदेव की शोक मिटायो भोमा मुर्दे ते सहारी लाए टे टस सहस कुमारी देम तण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर अधिक मारियो भक्तन के सब संकट कष्ट निवारियो दीन सुदामा की दुख टारियो तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गो माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु श्री राधा रानी जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।